Hello student, myself Manish Mali or I am from Vadodara, Gujarat. Basically I am from Rajasthan but now I am in Vadodara, Gujarat. I completed my BSc from Madhav University, Abu Road. I completed my masters from Mohanlal Sukadia University, Udaipur. I also qualified CSIR NET exam with All India rank 79. मेरा मोटो यही है कि मैं आपको बहुत इजी वे में अच्छे से बायोलॉजी के टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकूं और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे 11th क्लास बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। अब ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जैसे कि हमने प्लांट को वाटर दिया उसकी रूट में, अब ये वाटर यहाँ से कैसे पूरे प्लांट में फैला, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है, खाना बनता है, तो ये लीफ बनाती है, ये तो पता है। अब ये जो सुक्रोज के फॉर्म में प्लांट का खाना बना है, ये पूरे प्लांट में कैसे फैला, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट मेनली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन से, पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो स्टार्ट करते हैं। होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव। तो सबसे पहले हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रख लेते हैं। इसको क्या चाहिए, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसमें मूवमेंट कहां पे होती है, मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मूवमेंट कहां पे होगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या हुआ, मान लो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन इतनी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन इतनी है, तो यहाँ से तो चीजें यहाँ पे जा सकती है, पर यहाँ से यहाँ पे कैसे जाएगी। तो इसके लिए अपन को क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। प्लांट के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाना होता है, तो उसको उसके लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अपन स्टार्ट करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अपन इसके बाद क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है डिफ्यूजन, दूसरा पढ़ना है ऑस्मोसिस। मेनली प्लांट के अंदर ऑस्मोसिस देखा जाता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा जाता है। कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये मेनली प्लांट में होता है। अब इसमें मूवमेंट किसकी होती है, वाटर की मूवमेंट होती है, ठीक है। इसमें गैस और कोई भी मॉलिक्यूल, इसका एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि अपन अगरबत्ती को एक कमरे में जलाते हैं तो थोड़े टाइम बाद उसका धुआं पूरे रूम में फैल जाता है, फिर पूरे घर में फैल जाता है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ थी, जहाँ पे वो अगरबत्ती जली, और कम कंसंट्रेशन कहाँ थी, पूरे घर में, तो धीरे 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 वो पूरे घर में फैल गया। अपन बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। अब इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर मूव करेगा कहां पे, मूव करेगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। देखो वाटर मूव करेगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, किसकी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। और किसके थ्रू मूव करेगा, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू वाटर मूव करता है। मैं आपको देखो एक एग्जांपल बताता हूँ सबसे सिंपल।
ये ग्रेप्स है जो मैंने इसको पानी में भिगोया है, ठीक है। अब मैंने ये भिगो के रखी, तो एक दिन के बाद ये ग्रेप्स ऐसी हो जाती है, ये पूरी फूल गई है देखो। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर कौन सा फिनोमिना हुआ? ऑस्मोसिस का। पहले ये ग्रेप्स ऐसी थी, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। ये ग्रेप्स ऐसी थी, अब इसके अंदर ये वाटर था, तो मैंने आपको अभी बताया था कि वाटर मूव करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या हो सकता है? इसके अंदर मिनरल्स वगैरह जो सॉल्ट्स वगैरह होंगे ना, वो सॉल्यूट होंगे। इसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इसके अंदर क्या हो गया? वाटर ने कहाँ मूव करा? इसके अंदर मूव करा। तो कुछ टाइम बाद उनको देखने को मिला कि सेल कैसी होगी? फूल गई, ठीक है ना। ये ग्रेप्स है, मेन एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। इसके अंदर क्या हो गया? ये देखो, ये ग्रेप्स तो थी पहले, आपको दिख रही होगी अच्छे से, और ये ग्रेप्स थी एक रात भिगोने के बाद। इसके अंदर क्या हुआ है ना, बाहर का जो वाटर था ना, वो इसके अंदर मूव कर रहा है। ओके, तो ये हो गया ऑस्मोसिस। अब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, ये स्पेशल टाइप का, ये भी स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। बस इसके अंदर क्या होता है ना, मान लो कि ये सेल है, ठीक है। अब किसी भी सॉल्यूशन को या किसी भी मान लो ये ग्लूकोज है, अब इसको ग्लूकोज को इस सेल के अंदर मूव करना है, तो इस सेल की ये वाले हिस्से को मैं देखूंगा ना, तो ये ऐसा होगा कुछ। ये हिस्सा कैसा होगा? तो ये क्या है? ये इसकी है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। ये यहां से मैंने इसको बड़ा करके देखा है, तो इसके अंदर क्या होते हैं ना, दो प्रोटीन लगे होते हैं, ये जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये प्रोटीन क्या करेंगे? ये प्रोटीन इसकी मूवमेंट को डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी चीज बाहर जाएगी। तो ये भी होता पैसिव है, बट इसके अंदर दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक होता है कैरियर प्रोटीन, दूसरा होता है चैनल प्रोटीन, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।